नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पोस्टर अड्डा, आपका अपना लर्निंग हब। आईपीओ एग्ज़ाम 2025 एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़, इसमें आपका सभी का फिर से स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो अपना कॉपी पेन उठाइए और अपना जो है आंसर जो है कॉपी पेन में लिखते जाइएगा। और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002? फर्स्ट ऑप्शन, टू रेगुलेट बैंकिंग कंपनी, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर राइट, थर्ड टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग एंड कॉन्फिस्केट रिलेटेड प्रॉपर्टी, और टू कंट्रोल ब्लैक मार्केटिंग। इसका सही आंसर है सी, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, When did the PMLA 2002 comes into force? Option 2002, on dates notified by the central government. Third option 2005, and fourth option on president assent. And correct answer is B, on date notified by the central government. अगला प्रश्न, which authority is empowered to make provision for different part of PMLA to come into force on different dates? Parliament, Supreme Court, Central Government, Reserve Bank of India. अब जैसे ऑप्शन से पता चल रहा है, एंड करेक्ट आंसर विल बी सी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला प्रश्न, व्हाट इज द अटैचमेंट अंडर PMLA? Imprisonment of the accused, legal prohibition on transfer, movement or disposal of property, issuance of warrant and freezing of bank account। तो इसका आंसर देखते हैं बी। आप लोग कमेंट करते रहिएगा या बिल्कुल साइड में अपने नोट्स में लिखते रहिएगा, ताकि चेक कर पाए कि आपका जो तैयारी है किस दिशा में है और कितना हमको और एक्स्ट्रा मेहनत करना है। अगला प्रश्न है, हु इज अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 6 ऑफ PMLA? इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अथॉरिटी एंड प्रिसाइडिंग जज एंड स्पेशल कोर्ट। इसका जो सही जवाब है, इसके अंदर किसके अपॉइंटमेंट करते हैं? सही जवाब है बी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। अगला प्रश्न, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मीन्स क्या होगा? लीगल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी परचेज्ड बाय लोन, प्रॉपर्टी डिराइव्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम शेड्यूल ऑफेंस एंड एनी एंसेस्टर प्रॉपर्टी। तो इसका सही जवाब है प्रॉपर्टी डिराइव्ड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो प्रोसीड ऑफ क्राइम्स के अंतर्गत ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर PMLA property include only immovable asset, only movable asset, all type of asset, movable, immovable, tangible, intangible, and only financial instrument। तो इसका करेक्ट आंसर है, मुझे लगता है सी होगा। एंड सॉरी यहाँ पे कुछ गलती है, इट्स आंसर इज सी। ऑप्शन जो है ऑल टाइप ऑफ एसेट, मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, etc is a correct answer. So correct it is a wrong type. Next question, under which section is the offense of money laundering defined? Section 4, section 6, section 3 and section 5. Correct answer is section 3. Next question, what is the core element of the offense of money laundering? Possession of foreign currency, claiming proceeds of crime as untainted, hiding bank statement and sending money abroad। कोर एलिमेंट के आंसर है बी, क्लेमिंग प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एज अनटेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट अंडर सेक्शन 4 ऑफ द PMLA फॉर मनी लॉन्ड्रिंग? 1 year imprisonment, 2 year imprisonment, 3 year rigorous imprisonment and 5 year imprisonment। तो कम से कम कितना होगा?
तो इसका सही जवाब है सी, 3 ईयर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट कम से कम पनिशमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम पनिशमेंट अंडर सेक्शन 4 फॉर मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्विंग ऑफेंस अंडर पैरा 2 ऑफ पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल्स। तो हमने इसके पहले प्रश्न में मिनिमम देखा था, अब यहाँ पे मैक्सिमम देखेंगे। 7 ईयर्स, सेकंड ऑप्शन 8 ईयर, सी 9 ईयर्स एंड डी 10 ईयर्स। एंड करेक्ट आंसर इज डी, इट्स 10 ईयर मैक्सिमम, मिनिमम 3 ईयर एंड मैक्सिमम 10 ईयर्स। एंड हु इज अथॉराइज्ड टू अटैच प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 5? स्पेशल कोर्ट जज, डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर, पुलिस इंस्पेक्टर या इनकम टैक्स ऑफिसर। इसका करेक्ट आंसर है बी, डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर will be authorized. And next question, what is the maximum period of provisional attachment under section 5? 60 days, second option 120 days, third option 30 days and fourth option 90 days. And the correct answer is D, 90 days. Next question, within how many days must a complaint be filed to the adjudicating authority after provisional attachment? 15 days, 30 days, 45 days and 60 days. And its correct answer is B, within 30 days. Next question, under section which section is the adjudicating authority constituted? सेक्शन 5 है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 7 है, सेक्शन 8। इस सेक्शन के तहत जो है अथॉरिटी कंस्टिट्यूट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, सेक्शन 6। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? जो कंपोजिशन क्या रहेगा, चेयरपर्सन प्लस 3 मेंबर है, चेयरपर्सन ओनली रहेगा, चेयरपर्सन प्लस 2 मेंबर 2 सदस्य रहेंगे, या चेयरपर्सन पर 4 मेंबर 4 सदस्य रहेंगे। तो इसका सही जवाब है सी, चेयरपर्सन प्लस 2 मेंबर इसके कंपोजिशन है अथॉरिटी में, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ मेंबर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी? 3 ईयर और टिल 60 ईयर, 5 ईयर और टिल 62 ईयर, 4 ईयर और टिल 65 ईयर, और चौथा ऑप्शन है 6 ईयर और टिल 60 years। तो जैसा आपने पढ़ा होगा, इट्स आंसर बी, 5 year until 62 year is the tenure of member. Next question, which principle guide the adjudicating authority? Sorry, ये थोड़ा सा बन नहीं रहा मेरे से। And Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure and Principle of Nature Justice and Income Tax Rules। इसका करेक्ट आंसर है सी, Principle of Natural Justice। Next question, which section empower the central government to appoint staff for adjudicating authority? Section 7, Section 8, Section 9 and Section 6। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, सेक्शन 7। सेक्शन 7 के अंतर्गत गवर्नमेंट जो है स्टाफ अपॉइंट करेगा एडजुकेटिंग अथॉरिटी के लिए। एंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, under section 8 before confirming attachment how many days must be given for reply? तो correct options are 45 days, 60 days, 30 days and 15 days. The correct answer is C, it will be 30 days. Next question, if a person is acquitted in a money laundering case, what happened to the attached property? अगर उसे दोष मुक्त कर देते हैं तो इन केस ऑप्शन इज इट इज ऑक्शनड, इट इज डिस्ट्रॉयड, इट इज रिटर्न एंड इट इज गिवन टू द बैंक। तो कॉमन सेंस है, अगर वो दोष मुक्त हो जाता है तो आई थिंक आंसर विल बी सी, एंड यस इट इज सी, इट इज रिटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉन कन्विक्शन इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस द प्रॉपर्टी रिमेन अटैच्ड अंटिल अपील, it released to here, it confiscated to central government, and it frozen permanently. The correct answer is C, is confiscated to central government. Next question, under which section
does the property vest absolutely with the central government upon confiscation? It's section 7, section 10, section 9 and section 6. The correct answer is C, section 9. अगला प्रश्न, if a lease या encumbrance is created to defeat the confiscation process, what can adjudicating authority do? Send case to Supreme Court, ignore the encumbrance, or declare it void after hearing and fine the lessees. And the correct answer is C, declare it void and after hearing. Next question, who can be appointed as administrator of confiscated property? Director of enforcement and any gazetted officer, officer not below joint secretary rank and magistrate. The correct answer is C, officer not below joint secretary rank. अगला प्रश्न, which section grant power of civil code to the adjudicating authority? It's section 9, section 11, section 12 and section 13. और इसका सही जवाब है D, section 11. अगला प्रश्न, failure to attain a summon by adjudicating authority is treated as. अगर कोई अटेंड नहीं करता है समन को तो क्या होगा? पहला आंसर सिविल रॉन्ग, जुडिशियल प्रोसीडिंग, थर्ड माइनर ऑफेंस और फोर्थ ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रीच। और इसका सही जवाब है डी, जुडिशियल प्रोसीडिंग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which section of IPC apply to proceeding under adjudicating authority? 120B and 420, 193 and 228 and 302 and 304 and 406 and 409. तो इसमें IPC जो अप्लाई होगा, इस करेक्ट आंसर इज बी, 193 एंड 228। अगला प्रश्न, रिकॉर्ड रिटेंशन पीरियड अंडर सेक्शन 12 इज 5 ईयर, 3 ईयर, 10 ईयर, 7 ईयर। तो कितने साल के लिए रिकॉर्ड रखा रह जाएगा? इसका सही जवाब है सी, इट्स 10 ईयर। अंडर सेक्शन 13 the maximum penalty for failure to comply with reporting obligation is 10,000, second option 50,000, third option 1 lakh rupees and D option 2 lakh rupees। और इसका करेक्ट आंसर है सी, 1 lakh rupees is the maximum penalty for failure। एंड अगला प्रश्न है, under section 17 a search can be conducted only if the director has first filed a police complaint, B, prior permission of special court, and third है reason to believe in writing, and fourth one है approval from central government। इसका करेक्ट आंसर है C, reason to believe in writing। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following cannot be done during a search under section 17? Breaking open a lock, examine person on oath, issuing summons and seizing records or property। अंडर सेक्शन के तहत इसमें आएगा, करेक्ट आंसर है सी, issuing summon is not included या कैन नॉट बी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 17 what report must be filled before a search if offense is under part A, para 1 or part B? First option FIR, second option complaint to CBI, third option report under section 173 and fourth option is charges under IPC। and इसका सही जवाब है C, report under section 173। next question, what is the time limit to apply for retention of seized property under section 17? It's 15 days, second option 30 days, third option 45 days and fourth one is 60 days। and correct answer is B, in 30 days time limit to apply for retention। next question, under section 18 if a person is searched they have right to be taken before chief judicial magistrate,
police commissioner, gazetted officer or magistrate, a public prosecutor। और इसका सही जवाब है सी, gazetted officer or magistrate। 36. In absence of valid reason during personal search under section 18, the person must be imprisoned, must be detained, must be discharged and can be fined। और जब ऐसे केस में जब वैलिड रीजन ही नहीं है, अनुपस्थित है, तो ऐसे केस में आंसर इज द सी, मस्ट बी डिस्चार्ज, व्यक्ति को डिस्चार्ज किया जाए। क्वेश्चन नंबर 37, ड्यूरिंग पर्सनल सर्च अंडर PMLA द प्रेजेंस ऑफ हाउ मेनी विटनेस इज मैंडेटरी। कितने गवाह की जरूरत होगा? 1, सेकंड ऑप्शन 2, थर्ड ऑप्शन 3 and no requirement, and correct answer is B, 2 witness is mandatory। next question है, who can arrest a person under section 19 of PMLA? Police inspector only, any person with a warrant, director, deputy director, assistant director, authorized officer, enforcement director only, and the correct answer is C, director, deputy director, assistant director and authorized officer। Next question, after arrest a person must be produced before a magistrate within 12 hours, 24 hours excluding travel time, 48 hours including travel, and 7 days, and correct answer is B, within 24 hours excluding travel time। Next question, property seized under section 17 or 18 can be retained for how long? Initially under section 20, first option 1 month, second option 2 months, third option 3 months from end of seizure month, and fourth option 6 months। Answer is C, 3 months from end of seizure month। Next question है, further retention beyond 3 months require approval from, किसकी सहमति लगेगी? फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, बी enforcement officer, third one adjudicating authority, and D special court। Correct answer is C। And next question, post confiscation retention of non-involved property may be withheld for how many days? 30 days first option, second option 45 days, third one 60 days, and fourth one is 90 days। The correct answer is B, 45 days। It can withheld only for 45 days। Next question है, record seized under section 17 or 18 can be retained up to 90 days, 3 months, 6 months, 1 year, and इसका सही जवाब है B, 3 months। 3 month के लिए ही रिटेन किया जाए। सेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 22 प्रॉपर्टी इन अ पर्सन्स पोजेशन इज प्रिज्यूम्ड टू बिलोंग टू द गवर्नमेंट, बिलोंग टू समवन एल्स, बिलोंग टू दैट पर्सन, एंड बी अनक्लेम्ड। किसी के अधीन है तो क्या समझा जाएगा? आई थिंक आंसर विल बी सी, एंड इज इट? यस, इट इज सी, बिलोंग टू दैट पर्सन, ऐसा माना जाएगा, उससे संबंधित है। और अगला प्रश्न है, अंडर सेक्शन 22 authenticated foreign records are not admissible, only admissible in criminal court, presumed to be genuine, और require stamping। तो इसका सही जवाब है C। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 23 when transaction are interconnected and one involve money laundering, all are presumed clean, others are presumed tainted unless proved otherwise, third option all are presumed innocent, and fourth one only the original is tainted, and इसका सही जवाब है B, others are presumed tainted unless proved otherwise। Next question, under section 24 who bear the burden of proof in money laundering offense? Police, second option director, third one accused, and fourth one enforcement director, and correct answer is C, accused।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अपीलेट ट्राइब्यूनल इस्टैब्लिश अंडर विच सेक्शन? सेक्शन 20, सेक्शन 25, सेक्शन 30 एंड सेक्शन 35। और इसका सही जवाब है बी, सेक्शन 25। अगला प्रश्न, अपील टू द अपीलेट ट्राइब्यूनल मस्ट बी मेड विद इन, हम कब तक अपील कर पाएंगे? फर्स्ट ऑप्शन है 30 डेज, सेकंड ऑप्शन 45 डेज, थर्ड ऑप्शन 60 डेज एंड फोर्थ ऑप्शन इज 90 डेज। इसका सही जवाब है डी, 45 डेज। और नाउ लास्ट क्वेश्चन for the today, the appellate tribunal should ideally dispose of appeals within 3 months, 4 months, 6 months and 1 year। appellate tribunal जो है कितने दिनों में अपील को डिस्पोज करेगा? तो इसका सही जवाब है सी, 6 months, within 6 months they will dispose the appeal। now friend, अगर आप ऐसे ही और MCQ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हमने एक बुक लॉन्च किया है जो उसमें करीब 3600 पेपर 1 के लिए 3600 प्लस MCQ हैं और पेपर 2 के लिए करीब 2700-2800 प्लस MCQ हैं। तो आप हमारी वेबसाइट को पोस्टर अड्डा को विजिट कर सकते हैं और वहाँ से आपको जो भी रिक्वायर है स्टडी मटेरियल आप परचेज करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।